धनबाद की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा एक और वीडियो लेकर आई हूं मैं श्वेता पांडे आर्थिक धारा पर। सब्सक्राइब करें चैनल, अभी लौटी वीडियो के साथ। काले हीरे की राजधानी धनबाद में पहली बार नारा चल रहा है भूरा बाल का। यह नारा कभी गूंजा करता था बिहार में राजद के शासनकाल में, लेकिन तब अलग था यह नारा। भूरा बाल है जातीय समीकरण जो बना है भूमियार के भू, राजपूत के राज, ब्राह्मण के बा, कायस्थ यानी लाला के लाल से। राजनीतिक गलियारों में इनकी सक्रियता के दावे, यदि चल पड़ा यह नारा तो भाजपा के लिए खड़ी हो सकती है मुश्किलें। भाजपा ने अपने पैर दे मारा है कुल्हाड़ी पर, तो हश्र तो होना था यही। प्रचार हो चुका है समाप्त और शनिवार को होना है मतदान। शुक्रवार की रात तक होने हैं जातीय समीकरणों के खेल। तो आज चर्चा करते हैं बनते बिगड़ते समीकरणों के। अंत तक देखिए यह वीडियो, क्योंकि बदलते राजनीतिक सामाजिक समीकरणों का विश्लेषण आपको मिलेगा यहाँ। बीते 90 के दशक में अविभाजित बिहार में चल रहा था लालू का राज। मंडल और कमंडल की लड़ाई से मिली थी सत्ता। अगड़ा पिछड़ा की जमकर हो रही थी बिहार में राजनीति। पिछड़ों की गोलबंदी के लिए उछला था नारा, भूरा बाल साफ करो। मैसेज था साफ साफ, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला यानी कायस्थ को राजनीतिक रूप से करो साफ। लेकिन कुछ समय बाद ही बिहार में बदल गए जातीय समीकरण। नारा चला गया पृष्ठभूमि में। अब इन चारों की गोलबंदी रंग दिखा रही है धनबाद में। मूल रूप से चारों जातियां रही हैं भाजपा की वोट बैंक। भाजपा की गलतियों से यह कोर वोट बैंक बिखर रहा है उसके पाले में। शुरुआत हुई गुजरात से। पार्टी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया राजपूतों के खिलाफ अपना बयान। प्रार्थी बदलने की मांग नहीं मानी भाजपा ने। करनी सेना ने कर दिया विद्रोह। पूरे देश में राजपूत हो गए भाजपा के खिलाफ। धनबाद में जाति से राजपूत पीएन सिंह ने बनाई थी जीत की हैट्रिक। टिकट काट दिया भाजपा ने। जलती आग में मानो पड़ गया घी। किसी स्वर्ण जाति को मिलता टिकट तो बनती बात भी। टिकट मिली पिछड़ी जाति व विवादास्पद ढूलू महतो को। टिकट के दावेदार थे विधायक राज सिन्हा। ढूलू के प्रार्थी बनने से बढ़ा मनमुटाव। ढूलू महतो ने दे दिया पीएन सिंह और राज सिन्हा के खिलाफ बयान। निष्क्रिय हो गए राज सिन्हा। कायस्थ समाज के कार्यक्रम में दे दिया दो अर्थी बयान। भाजपा नेतृत्व ने कर दी बड़ी गलती। हजारीबाग में पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा विधायक राज सिन्हा को थमा दिया शो कॉज। पूरी कायस्थ जाति हो गई भाजपा से नाराज। धनबाद में शो कॉज मिला 5 प्रखंड अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों को। शामिल थे विकास मिश्रा, शिवेंद्र सिंह, सुमन सिंह, मौसम सिंह, निर्मल प्रधान। रही सही कसर हो गई पूरी। सक्रिय हो गया भूरा बाल समीकरण भाजपा के खिलाफ। अंदर अंदर जोड़े ही नहीं मजबूत किए जा रहे सामाजिक तारों को तेज गति से। अब भाजपा के पास नहीं रह गया है इस समीकरण को साधने का समय। भाजपा समझ रही थी इस समीकरण को। उसने ढुल्लो को सामने रखकर खेला बाहरी भीतरी का कार्ड। लेकिन कथित बाहरी है भाजपा के कोर वोट बैंक। भीतरी वोट बैंकों पर अधिक प्रभाव है जेएमएम का। अंतिम दाव है अगड़ा पिछड़ा का। लेकिन बढ़ती जा रही है अब चुनौतियां। धनबाद को अपना मजबूत किला मानती रही है भाजपा। यही उसने खेला झारखंडी राजनीति का कार्ड। बनी केमिस्ट्री बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी और ढूलू महतो की। भाजपा को था यकीन कोर वोट बैंक रहेगा पार्टी के साथ ही। लेकिन विद्रोह शुरू हो गया ढूलू महतो की माफियाई कार्यप्रणाली को लेकर। व्यवसायियों खासकर राजस्थान मारवाड़ के व्यवसायी हो गए नाराज। उनके प्रतिनिधि कृष्णा अग्रवाल ने खोल दिया मोर्चा। ढूलू का टिकट काटने की उठाई मांग। नहीं राजी हुआ नेतृत्व। व्यवसायी तबका लग गया ढूलू के खिलाफ अभियान में। उसके बाद शुरू हो गई बयानबाजी। संयमित न रह सके ढूलू महतो। पार्टी सांसद और विधायक के खिलाफ हो गए सार्वजनिक रूप से मुखर। बढ़ता गया तनाव। स्वर्ण जातियां हो गई गोलबंद बीजेपी के खिलाफ। इसका असर पड़ गया सामाजिक गोलबंदी पर। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह हैं जाति से राजपूत।
स्वर्ण जातियों की गोलबंदी हो रही आसानी से, कांग्रेस को है बेनिफिट, लोकल के नाम पर जेएमएम है इंडिया के साथ, तो पिछड़ों खासकर यादवों की गोलबंदी है राजद के साथ, मुसलमानों का मिल रहा खुला समर्थन इंडिया के लिए बन गई है माकूल स्थिति। इसका असर दिख रहा है विधानसभा इलाकों में भी। बोकारो से बड़ी बढ़त मिली थी भाजपा को, उसके सिमटने के किए जा रहे दावे। चंदन कियारी से मिल सकती है अच्छी बढ़त, लेकिन वोटरों की संख्या है कम। धनबाद झरिया में कारगर होगा भूरा बाल। निरसा सिंदरी में एमसीसी बना रही तीसरा कोण। जगदीश रवानी है प्रत्याशी। मजबूत स्थिति में है जेएमएम भी, जो है इंडिया के साथ। तो बहुत बड़ी संभावना नहीं दिख रही इन दोनों विधानसभाओं में भी। भाजपा के पास बचे हैं अब सिर्फ 24 घंटे। चुनावी हथियारों में है मोदी का ब्रांड, 5 किलो अनाज के लाभुकों का समर्थन, राम मंदिर का निर्माण का क्रेडिट, लेकिन इन पर भारी पड़ रही है महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी कंपनियों का निजीकरण, सिमटता व्यवसाय। अब देखना होगा दिलचस्प, भाजपा अपने पक्ष में कैसे पलटती है जातीय समीकरण को, कैसे कर पाती है लोकल को वोकल। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम है प्रतिबंध अपनी माटी अपनी थाती के लिए। अब कुछ खबरें फटाफट से। आसनसोल के बाराबनी की दोमुहानी पंचायत में है दोमुहानी आदि दुर्गा मंदिर। गंध बनिक समाज की पहल पर आयोजित हुई श्री श्री गंधेश्वरी माता पूजा। सुबह सुबह आयोजकों ने स्थानीय तालाब से आमंत्रित किया केला बहू को। मंदिर में लाकर उन्हें किया गया स्थापित। स्थानीय निवासियों में बना हुआ है भक्तिमय माहौल। आयोजकों ने दी जानकारी, वर्ष 1951 से नियमित रूप से हो रही है पूजा। आयोजक देवाशीष साधु ने दी विस्तृत जानकारी। धनबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी ढूलू महतो ने चिरकुंडा में किया रोड शो, चलाया जनसंपर्क अभियान। 25 मई को होना है मतदान। जुलूस के साथ ढूलू पहुंचे चिरकुंडा अंबेडकर नगर चौक से शहीद चौक। शहीदों की बेदी पर किया माल्यार्पण। उन्होंने किया दावा, लोगों का मिल रहा है अपार प्यार और आशीर्वाद। भाजपा दर्ज करेगी ऐतिहासिक जीत। मोदी की गारंटी पर वोटरों का अटूट विश्वास है। चुनाव से पहले नंदीग्राम में फैली चुनावी हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। आरोप है कि उसके घर पर अपराधियों ने हमला किया। हमले में भाजपा कर्मी की मौत हो गई, अन्य परिजन हो गए घायल। इसके खिलाफ पूरे नंदीग्राम प्रखंड में भाजपा कर्मियों ने किया सड़क जाम। शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए जिम्मेवार ठहराया तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी को। एक दिन पहले उन्होंने क्षेत्र में की थी चुनावी सभा। रानीगंज के इतवारी मोड़ में प्रयास फाउंडेशन और श्याम एग्रो बायोटेक ने लगाया सत्तू शरबत पेयजल शिविर। राम कुमार खेतान, शिक्षा सदन ट्रस्ट के सचिव हर्ष खेतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अरुण भरतिया, प्रयास फाउंडेशन के संस्थापक पिंटू कुमार गुप्ता, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्ततोष मंडल, वाणी खेतान, समाज सेवी शेख जाकिर थे उपस्थित। प्रचंड गर्मी में जरूरी कार्य होने पर ही लोग निकले अपने घर से। पिंटू कुमार गुप्ता ने कहा, आम राहगीरों की सेवा के लिए लगाया गया शिविर। पुरुलिया संसदीय इलाके में मतदान होगा 25 मई को। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरे संसदीय इलाके में तैनात है अर्धसैनिक बल। बल के जवानों ने विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में किया रूट मार्च, मतदाताओं से की बातचीत। किसी भी तरह की परेशानी होने पर मदद का दिया आश्वासन। गुरुवार को प्रचार अभियान हो गया समाप्त। सभी प्रार्थी लग गए हैं बूथ तैयारी में। आसनसोल भाजपा के जिलाध्यक्ष बापा चैटर्जी ने ओबीसी सर्टिफिकेट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सार्वजनिक मंच से हाईकोर्ट के निर्णय की निंदा की ममता ने। लोकतंत्र में इस व्यवहार को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। खास धर्म को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया था यह निर्णय। ममता बन गई है लेडीज हिटलर।
जनता वोट के माध्यम से दे रही इसका जवाब। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।